सर मैं आपके पास ये पूछने आऊंगा कि जो है सारा, देखिए अब दावे तो वही हैं कि हम ये जो बढ़ा हुआ वोट मेरा, बढ़ा हुआ वोट मेरा, सारा कुछ इस पे चल रहा है। लेकिन आज जो बहुत इंपॉर्टेंट घटित हुआ है वहां देख रहे हैं बिहार में, अब आपका समय तो नहीं है कि अब आप कोई पलटी मारो, क्योंकि आपने पहले तो वो चीज करी नहीं थी जो आपको करना थी। आपने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद का पुनः चेहरा घोषित नहीं किया, एक आपसे बड़ी चूक हुई थी। लेकिन आज हमने दिन भर में देखा है जो रंग बदले। कल जब हमारी चर्चा के बाद मैंने देखा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक्स आया था, उन्होंने बड़े दावे किए थे कि बयार और पहले चरण में हमको इतने और इतने, और दावे आज भी चल रहे हैं 100 सीटें और इतनी सीटें, वो क्या होंगी वो तो जो अरुण जी कह रहे हैं, अगर वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और एसआईआर वैसआईआर के जो सारे घटनाक्रम और सब चमत्कार होते हैं तो फिर तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन आज पूरी तरीके से नजर आया है अनिल सर की सरेंडर है अब नीतीश कुमार के सामने, चाहे मोदी और चाहे शाह हो। हमने उन लोगों के जो भाषण, मैंने और भी नेताओं के भाषण सुने, उस भाषण में यही निकल रहा है कि सिर्फ और सिर्फ नीतीश जी। और एक सूचना ये भी आई है, आप उसको और तस्दीक कर दीजिएगा, मेरे पास ये आई थी कि भारतीय जनता पार्टी दफ्तर में नीतीश जी के बड़े बड़े पोस्टर कटआउट्स लग गए, ऐसी सूचना आ रही है। तो ये आना मतलब अब आप बीच में तो घोषित कर नहीं सकते, लेकिन आपने कहीं ये अघोषित रूप से घोषित कर दिया कि कर दिया हमने कि सीएम नीतीश कुमार ही, ऐसा कुछ क्या कहिएगा सब पर आप, और ये बड़े हुए वोट और सब पे इसको भी डिकोड करिएगा। देखिए ये जो बम्पर पोलिंग है, ये मैं नहीं मानता कि वो उसमें मैनिपुलेट तो क्या, आप जानते ही नहीं कि वो क्या कर सकते हैं। लेकिन लोगों ने पोलिंग की है बड़ी संख्या में, वो पोलिंग इसके खिलाफ है, जो कि मैंने कल कहा था। चुनाव आयोग का जो उन्होंने जो वोटर लिस्ट में इतने लोगों के नाम काट दिए, उसके बाद जो इनसिक्योरिटी पैदा हुई, तो उसका रिस्पांस था लोगों का कि उन्होंने जमकर वोटिंग की। और हमको लगता है क्या अगर कैलकुलेट करेंगे तो जितना वोट इन्होंने काटा था पिछले बार के मतलब के हिसाब से, उतना परसेंटेज वोट पोलिंग हो गई ज्यादा। तो मतलब अब कुछ में देखना पड़ेगा कि कितना एग्जैक्टली अंतर आया। तो ये जो है मतलब उतना तो नहीं है, लेकिन काफी कंपनसेट किया लोगों ने। उतने तो नहीं हुए, इसीलिए कि 10% ये होना चाहिए था। अगर आंकड़े आप बताएं, मैंने कुछ आंकड़े निकाले थे, जैसे 2020 वोटर ज्यादा किया। 2020 में पहले चरण में 3.70 करोड़ वोटर थे और 2.6 करोड़ वोट डाले गए थे 2020 में। इस बार 3.75 करोड़ में 2.42 करोड़ वोट डले 2025 में पहले चरण में, ये जो 18 जिलों की 121 सीटें। और बहुत जगह जैसे मैं ये निकाल रहा था, मैं देख रहा था 42 सीटें ऐसी हैं अनिल सर जहां 10% वोट बढ़ा है, 10%। और कुछ 72 सीटें थी जहां 5 से 10% वोट बढ़कर गिरा है। नहीं, मेरा ये कैलकुलेट मैंने नहीं किया कि ये जो 65 लाख वोट, अगर इसमें 30 लाख वोट ज्यादा पड़े हैं अगर ये 121 में, तो इसका मतलब कि नहीं, मैंने बताया, मैं बता रहा हूँ आपको, मेरे पास मैंने कहीं से बहुत इंपॉर्टेंट मुझे पिछले ये 2.6 करोड़ थे पिछली बार, 3.70 करोड़ में 2020 में पहले चरण में, और अब है 3.75 करोड़ में 2.42 करोड़। तो मतलब आप समझिए कि 38 लाख के लगभग, 36 लाख के लगभग बड़ा है। हाँ, तो मेरा अंदाजा सही था कि ये जो है करीब जो जितने परसेंटेज वोट इन्होंने काटे थे उतने पोलिंग लोगों ने करके कंपनसेट कर दिया है। तो ये मतलब इतना वोट कम पड़ने वाला था, उतना वोट इन्होंने डाल दिया जितना वोट इन्होंने काटा है, तो एक तरह से कंपनसेट किया है। ये एक रिस्पॉन्स है एंटी चुनाव आयोग, जो एसआईआर एंटी एसआईआर रिस्पॉन्स है, और लोगों को राहुल गांधी ने जो जागृत किया उसका असर है। दूसरी बात ये मैं कहूंगा कि लोगों ने ध्यान नहीं दिया, 90,000 जीविका दीदी को लगाया था इन्होंने वोट डालने के लिए। सीधे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि 10,000 रुपया उनको दिया गया चुनाव के वक्त में, और वो पहले से ही गवर्नमेंट के लिए ही काम कर रहे हैं उसी के तरीके से। तो उन्होंने वो जो पहले था क्या कि टीचर्स वगैरह का, तो जीविका दीदी को उन्होंने वॉलंटियर बनाया था चुनाव के लिए, और ये 90,000 है। लोगों ने मुझको कहा कि जीविका दीदियों ने पोलिंग कराने की कोशिश की है एनडीए के पक्ष में। ये हमको कल, ये बाद में मैंने आंकड़े देखे कि वो कितने लोग जीविका दीदी ने हिस्सा लिया, लेकिन रात में हमको किसी ने ये पहले ही बताया। अनिल जी एक मिनट,
ये तो आपने काटे हुए वोट को जोड़ा है कि वो फिल कर दिया गया है, लेकिन एसआईआर में बढ़ाए भी तो गए हुए वोट जिसको हम लोग को पता नहीं है, या जो बात मतलब जो नहीं, हाँ उसमें ऐसा है। आपका थोड़ा सा वो ठीक करिएगा, आपका कट रहा है थोड़ा सा, तो आप देखिएगा आपका। हाँ हाँ नहीं, देखिए उसमें ऐसा है कि करीब 63 लाख वोट जो है वो कटे टोटल मिला के, मतलब जो कटने वाले में, जैसे कि 3 लाख समथिंग पहले और 65 लाख बाद, उसमें से 4 लाख ऐड किया, वो एग्जैक्टली क्या था, लेकिन 63 लाख वोट काट दिए और उन्होंने जोड़े हैं 24 लाख वोट, तो जोड़े थे उस समय के बाद में। अब लेटेस्ट आंकड़े क्या थे, लेकिन 24 लाख, तो करीब 40-42 लाख माना, तो किसी ने कहा 43 लाख, हमें देखना पड़ेगा। 43 लाख वोट जो है उन्होंने निकाल दिए। तो अभी जो पोलिंग अगर हुई है बढ़ के, तो उससे ऐसा लगता है कि जितना काटा है उससे और ज्यादा लोगों का, मतलब उससे बढ़ के पोलिंग 36 लाख हाइप है, 24 से 36 लाख 121 में ही हो गया। तो इसका मतलब कि जो अगले चरण में अगर बम्पर पोलिंग हुई, अगर यही परसेंटेज जारी रहा, तो जितना परसेंट इन्होंने वोट काटा है नंबर्स में, उससे ज्यादा नंबर्स में लोगों ने पोलिंग करके उसको कंपनसेट कर दिया। एक ये आंकड़े के हिसाब से कर रहा हूं, किसके तरफ से क्या है क्या कि नहीं वो मैं नहीं जानता। ये 90,000 जीविका दीदी का इस्तेमाल वॉलेंटियर के रूप में चुनाव आयोग ने किया। चुनाव आयोग ने पैसे जो है ट्रांसफर हो रहे थे 10,000, वो भी इस बीच में होने दिया। एंड ये इस बार के चुनाव में जो मुख्य मुद्दा है चुनाव आयोग का की बेईमानी का, वो यही होना चाहिए कि चुनाव के समय में जिन लोगों को 10,000 रुपये दिए जा रहे थे उनको आपने वॉलेंटियर्स बनाया। ये बात अभी किसी ये ने नहीं कहा है, मतलब कोई पॉलिटिकल पार्टी ने, लेकिन मैंने जो कैलकुलेट किया कल, मुझको इसलिए इसका ध्यान आया कि कल किसी ने कहा कि जीविका दीदियों ने एनडीए के पक्ष में काम किया है, मेरे गांव के लोगों ने बताया। तो मैं और 90,000 ये एक तो ये है। अब ये जो नीतीश वाली बात है, वो मैंने कल भी मैंने कहा था कि अगले चरण में पॉलिटिकल स्ट्रेटजी इनकी बदल जाएगी और ये लोग नीतीश को घोषित मतलब बोलेंगे कि वही हमारे माई बाप है। इसीलिए आज उन्हीं की चरणों में पगड़ी रख दी एक तरीके से निकल और नहीं, और चिराग पासवान को डंप करेंगे। यस सर, क्योंकि चिराग पासवान जमीन पे ये साबित कर रहे हैं कि वो जो है गेम चेंजर है। तो और उसका असर बुरा हुआ, मतलब कि एक खिलाफ में जा रहा है। तो ये चिराग पासवान के खिलाफ अब आज तो 1-2 दिन है, अब आप देखिए कि चिराग पासवान को कैसे ये मीडिया के जरिए डंप करेंगे, वो मैं वेट कर रहा हूँ। नीतीश को तो एक्सेप्ट करेंगे, मैंने कल ही मान लिया था। चिराग को एक्सेप्ट करने वाला जो आपने नीतीश वाली आपने तस्दीक भी कर दी कि उन्होंने किया है। अब लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो वोटर्स है, ये नैरेटिव को डिफीट करना अब इनके लिए संभव नहीं है, क्योंकि ये अगर बदलते भी हैं तो लोगों को लगेगा कि ये मान रहा है लेकिन करेगा नहीं। यही इन पर ये जो मिसट्रस्ट है वो जो है जारी रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो इसीलिए इसका फायदा हो जाएगा, ये अभी कहना मुश्किल है। दूसरा है क्या कि एक बात पक्की है कि बीजेपी कोई भी मतलब अगर वो गंगा जल मतलब ले करके और संकल्प वगैरह जो होता है वो भी अगर कर लिया इन्होंने, तो मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि नीतीश कुमार को अगला सीएम नहीं बनने देंगे। ठीक 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 100%। बिल्कुल। मैं अरुण जी आप ही के पास आता हूं, पहले आपके पास आता हूं। पहले आपका माइक अनम्यूट है, माइक अनम्यूट कीजिए। माइक म्यूट है आपका, म्यूट है आपका, माइक म्यूट है, अनम्यूट कीजिएगा। हाँ जी अनिल जी से मैं एक पूछना चाहता हूं कि प्रशांत किशोर पांडे जी का क्या होगा? वो तो अभी बड़ा दावा कर गए, वो उन्होंने अभी कहा है कि गेम चेंजर हैं वो, और उनको ना तो मोदी जी ने कभी नाम लिया ना अमित शाह जी ने नाम लिया। इनकी क्या भूमिका होने वाली है, वो क्या देख रहे हैं? अनिल आप देखिए अरुण जी, आपका इंटरेस्ट जो है अगर प्रशांत जी में है तो मैं उसको डिस्प्यूट नहीं करना चाहता। नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, मैं जानना चाहता हूँ।
मैं आपको बताऊं कि जैसे फिल्में फ्लॉप करती है, मैं फिल्म बहुत देखता हूँ इसीलिए मैं उसका उदाहरण देता हूँ बराबर। फिल्में मतलब एकाएक पता चलता है, आपको याद होगा एक सुनील दत्त का भाई था सोमदत्त, आपको, आप लोग जो पुराने लोग हैं उनको मालूम होगा, सोमदत्त था सुनील दत्त का भाई। एक फिल्म आई थी रेखा के सावन भादो उसकी पहली पिक्चर आई थी सोमदत्त की। सावन भादो तो हिट फिल्म थी भाई, वो सोमदत्त रेखा के की साथ आई थी, रेखा के साथ आई थी। नवीन नहीं, आप क्यों मुझको गलत साबित करवा रहे हैं? अरे सावन भादो में अब नहीं चर्चा चल, ठहर जाइए। नहीं बाद में डिस्कस मत करिए, अभी ये करेक्ट कर दीजिए। सावन भादो पिक्चर रेखा और नवीन निश्चल की थी, नवीन निश्चल और आगे आप गलत मत, समुद्र का नाम पिक्चर का भूल गया हूँ। मन का मीत, नहीं मैं बोल रहा हूँ मन का मीत फिल्म थी, मन का मीत फिल्म थी और बुरी तरह सोमदत्त फ्लॉप हुए। बाद में हमको, मेरे ध्यान में कभी उन्होंने किसी फिल्म में काम किया हो ऐसा मुझको ध्यान नहीं आता। प्रशांत किशोर जो है, आपको यही मतलब सोमदत्त साबित होंगे, ये मैं मतलब मेरे अनुभव से तो यही लग रहा है कि वो सोमदत्त साबित होंगे और ये पिक्चर उनकी पूरी फ्लॉप हो। देखिए जो 121 मैंने आपसे पिछले उसमें भी पूछा था पहले दौर में कि 121 सीटों में 114 का जो बड़ा अच्छा मैं आंकड़े जो मैं इकट्ठे कर रहा था कि 42 सीटों में 10% का उछाल है, 72 सीटों में 5 से 10% का उछाल है, और कुछ खास सीटें जैसे तेजस्वी यादव की सीट पर 10.51% का उछाल है, उसमें जो 2020 की तुलना में यह गया है। फिर इसके बाद जो खेसारी लाल यादव, बड़ी चर्चित जो सीटें रही है, वहां 7.62 का उछाल वहां देखने को मिला। अनंत सिंह सबसे बड़ा जो बहुत देश भर में चर्चाओं का विषय आज भी है, 9.9% का उछाल है। और मैं एक चीज और देख रहा था अनिल सर कि कुछ जो आती हैं ये जातिगत जो बहुत बिहार में बातें होती कि बिहार में जाति के आधार पर, सबके आधार पर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जो उसको लेकर जो लिखा जाता है, मैं उसको कहिएगा कि एक जो उसका समीक्षाएं होती है, उसमें समीक्षाओं में उसको मैं एग्जैक्ट भूल रहा हूं जल्दी में, 53% के आसपास का, जैसे इसका था आपका अजीम जी प्रेम जी भाई जी के यहाँ का एक वो था शोध एग्जैक्ट शब्द, तो 53% को माना है कि इतने ही जाति पर होता है, बाकी 47% मुद्दों पर भी वोट करते हैं। तो ये जो सारे के सारे समीकरण हैं, पक्ष हैं, सारा है। और फिर वही सवाल की ये जो अब पगड़ी रखी है नीतीश जी के चरणों में बीजेपी ने, दोनों ने आज जो देखा हमने नजर आया, और वो वहां पोस्टर टंगना, उनके बड़े बड़े कटआउट्स लगना बीजेपी दफ्तर के बाहर, और ऐसा निकला है जो तस्वीर है, तो ये इन सब परिस्थितियों में ये क्या कहता है? जैसे अभी और फिर जो छेपक लगाया हमारे प्रदीप जी श्रीवास्तव सामने कि वो इलेक्शन जिस दिन नतीजे आएंगे उस दिन का मैं अभी नहीं करूंगा, लेकिन है बढ़त तो दिखती है, लेकिन सब बचे हुए हैं। आपका अपना इस पर सब पर नोट आपका, मैं सभी से इसी पे बात करूंगा, लेकिन पहले आप अनम्यूट प्लीज, अनम्यूट सर, आपका म्यूट है। ये तो एक्सपेक्टेड था कि वो सेकंड फेज में स्ट्रेटजी बदलेंगे, क्योंकि फर्स्ट फेज में, लेकिन आप एक चीज समझ लीजिए कि पॉलिटिक्स, नीतीश ने जो की पॉलिटिक्स, उसका जो मेन फायदा हुआ बीजेपी को भी हुआ एक तरह से, वो ये फायदा हुआ कि जो एंटी इनकम्बेंसी है उसको डिफ्यूज कर दिया। वो लोग नीतीश को कल विलेन नहीं मान रहे हैं, और नीतीश सरकार को उसने ये जो एक फर्जी या नूरा कुश्ती दिखा करके कर दिया उन्होंने, और इसमें सच्चाई भी थी, क्योंकि वो उससे नुकसान बीजेपी को हो रहा था ग्राउंड पर कि नीतीश आपने अलग दिखाया तो नीतीश के वोटर्स आपको वोट नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने उसका जो एक कोलेटरल बेनिफिट ये था कि ये जो एंटी इनकम्बेंसी नीतीश के खिलाफ थी, नीतीश को गद्दी से उतारो और मोदी को भी, दोनों मगर एक साथ दिखाई देते तो ये एंटी इनकम्बेंसी डबल हो रही थी। अलग हो गए तो वो एंटी इनकम्बेंसी कम हो गई, ऐसा मेरा अंदाजा है, क्योंकि फोकस जो है हट गया, नीतीश फोकस में नहीं रहे। लेकिन इसका फायदा बीजेपी को कितना हुआ ये अभी कहना मुश्किल है, लेकिन फर्स्ट फेज में लगता है कि हुआ नहीं फायदा, तो ये चेंज किया इन्होंने स्ट्रेटजी। दूसरा है क्या कि आप लोग फिर वही ले दे करके है क्या
कि बढ़त हुई कितना परसेंट। आप ये गोदी मीडिया के ट्रैप में मत फंसिए। चुनाव कैसे हुआ, कितनी उसमें गड़बड़ी हुई और क्या गड़बड़ियां है जो हम नहीं देख पा रहे हैं, इस पर फोकस करिए, क्योंकि उसी पर डिपेंड करेगा सब कुछ। अभी आप देखिएगा कि ज्ञानेश कुमार मोदी जी के रास्ते पर है। वो अभी इलेक्शन कमीशन के प्रेस रिलीज पढ़ लीजिए। उस प्रेस रिलीज में ऊपर के 4-5 जो है, जो बिहार इलेक्शन का जो 64.66 जो मतदान हुआ उस पर जो रिलीज आई है, उसमें है कि वो बैठ के देख रहे थे, अपने पर्सनली वो रिवाइज ये कर रहे थे। 4-5 में ज्ञानेश जी का नाम पहला लाइन मतलब से स्टार्ट होता है। मतलब है क्या कि हम ही से शुरू और हम ही से खत्म। ये जो इफेक्ट है, ये जो मोदी इफेक्ट है हर एक इंस्टीट्यूशन में, पॉलिटिक्स में, कि मैं ही और मेरे बाद कोई नहीं और मैं ही आगे भी पीछे भी, मतलब वो तीतर के आगे 2 तीतर, इस टाइप का जो मामला है उसी टाइप के है। इधर भी मोदी, उधर भी मोदी, पीछे भी मोदी, आगे भी मोदी, अगल भी मोदी, बगल भी मोदी। तो ये उसी टाइप का दृश्य है और वो एकदम उनका मुरीद है। इसीलिए मैं ये जो परसेंटेज से क्या हुआ वगैरह मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन ये जरूर है कि जेडीयू के वोटर्स की अगर गिनती हुई तो वो बीजेपी के खिलाफ में वोट किया है। अब उसको मैनिपुलेट कितना किया है इसमें कोई कहना मुश्किल है। दूसरा है कि कास्ट वाले बात पर एक बात समझ लीजिए, एकदम सही है अजीज प्रेम जी का जो ये है, क्या कहते हैं, शोध है। 53% जब नॉर्मल कोर्स है उसमें 53% से ज्यादा 60%, 70% भी जाती होती है। लेकिन जब कोई वेब होता है या कोई इशू ठीक से क्लिक कर जाता है तो ये 50%, 3% भी नहीं होगा, इससे नीचे चला जाता है। लोग वोट करते हैं इस बार और 2020 के चुनाव में यही एक समानता है कि तेजस्वी का जो नौकरी वाला जो नैरेटिव है वो इस बार भी इफेक्ट कर रहा है, पिछले बार भी किया था। पगड़ी वाला भी एक बोल दीजिए, एक आध लाइन में। पगड़ी तो देखिए क्या है, इसमें आप मोदी जी को क्यों दोष दे रहे हैं? सिर्फ नीतीश जी का क्या है, पैर छू रहे हैं। बोला था हाथ नहीं मिलाएंगे, बोला था हाथ नहीं मिलाएंगे, हमारी तस्वीर आपके साथ नहीं रहेगी, खाना नहीं खिलाएंगे। ये 3 घटना हो चुकी है और तीनों घटना में इन्होंने, और मैं सुन चुका हूं, दिल्ली के पास में एक जेवर में एक मीटिंग की थी उन्होंने कहा था कि मैं जो है आरएसएस को मिटा कर दम लूंगा टाइप का, ये टाइप का उनका ये था। और वो आदमी वहां चला गया तो वो पगड़ी लेके अगर आ भी गया तो आप क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? आपका आदमी तो पगड़ी ने मुंडी ही नीचे रख दिया। आप कहाँ है? मतलब आप उनको जो बोल रहे हैं वो तो पगड़ी रखा, ये तो मुंडी रख दिया नीचे भाई। तो ये दो आपको क्या इसमें फर्क नहीं बुझा रहा है? ये सब छोड़ दीजिए, वो ये सब आधार में पगड़ी वगैरह क्या रखा, लोगों को धूल झोंक रहा है। कभी भी उनको नहीं बनाएगा चीफ मिनिस्टर, 100% लिख के ले लीजिए। लेकिन वो जो कह रहे हैं कि हम बना रहे हैं सरकार, तो आप गोवा देख लीजिए, कर्नाटक देख लीजिए, महाराष्ट्र देख लीजिए, वो जानते हैं गोवा में तो मेजोरिटी नहीं आई और उसके बाद सेलिब्रेशन शुरू हो गया। यहाँ वो जो उनका जो दफ्तर है वहां पर विजय रैली, तो हमने कहा ये विजय रैली, कहीं चैनल पर था, मैंने कहा ये विजय रैली क्यों निकाल रहे हैं भाई? तो बोला क्या कि वो सरकार बड़ी पार्टी ग्रुप में, बड़ी पार्टी में विजय नहीं हुई है, लेकिन उनको पता है कि कांग्रेस को पराजित कर देंगे, क्योंकि उनका जो नेता है वो सुबह में अखबार पढ़ रहा है, क्या कहते हैं होटल में, उसकी तस्वीर आई और वो अखबार पढ़ रहा है। मैंने कहा ये अखबार ही पढ़ेगा दूसरे दिन कि शपथ ले ली। ये जो इनका गया था ये करने, वो अरुण जी के ही ये का आपके दोनों के प्रदेश के बहुत गणमान्य नेता है, वही गए थे, वो अखबार पढ़ते हुए उनका होटल में तस्वीर आई। मैंने कहा हो गया, ले खत्म हो गया खेल। बोले क्या? मैंने कहा ये तो अखबार पढ़ रहा है और वो जो है एमएलए को उठा के ले जा रहा है और पूरा का पूरा जो जिसके बारे में सोच नहीं सकता था वो जो है उधर पलटी मार के चला गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अनिल सर क्या कहेंगे? मेरा मन से जो एक ऐसा मेरी
मैं एक ही लाइन में कह रहा हूं कि बिहार के चुनाव परिणाम अगर ज्ञानेश कुमार जी ने मदद नहीं की तो समझ लीजिए कि मोदी जी का बैग पैक हो रहा है। अडवाणी के रथ की तरह मोदी का रथ यहाँ से लौट आएगा। आप ठीक लिख के रख लीजिए इस बात। अगर हारे तो शायद यही आएगा कि देखिए अगर हमको जीतना तो हम ये भी जीत लेते बेईमानी से। आप कैसे भी हो सरकार बनाएंगे और कहेंगे कि विजय हमारी हुई। वही मैं कह रहा हूँ। हाँ, ये सब आप भ्रम में मत रहिए। देखिए मैं अंतर बता देता हूँ, एक लाइन और हमको दीजिए। कोई भ्रम नहीं है। एक लाइन और दीजिए। 192 सीट्स आई थी कांग्रेस को जब राजीव गांधी थे। जी हाँ, 89 के इलेक्शन में। जी हाँ, उन्होंने कहा क्या कि हमारा विपक्ष में बैठ गए थे बड़ा दल होते हुए। नहीं, उन्होंने कहा कि 400 पार हमको आया था, ये घट के हमको आ गया क्या कहते हैं 192। हमको सरकार ने, ये जनता ने नकार दिया। इस शख्स को इनको 240 पर आ गया। इन्होंने बैठक ही नहीं बुलाई बीजेपी की। और उसके बाद कहा कि तीसरी बार सरकार मतलब जो है आजादी के बाद फलना क्या क्या इतिहास वगैरह भूगोल बताते हैं कि तीसरी बार रिपीट हुई सरकार। और ये जो है ये मतलब 50 साल में ऐसा टाइप का कुछ बनाया है अपना आंकड़ा। मतलब हम ही बीजेपी संसदीय दल को वो बाईपास करते हुए वो करा लाए थे एनडीए संसदीय दल। नहीं, वो नहीं है कि हम ही क्वेश्चन बनाएंगे, हम ही आंसर करेंगे। मेरी बारी बनाएंगे वो। अनिल जी मैं भी यही कह रहा हूँ। मेरी बारी है। एक मिनट दे रहा हूँ अनिल सर को। अनिल जी मैं यही कह रहा था कि अगर ज्ञानेश कुमार ने मदद नहीं की, ज्ञानेश कुमार तो करेंगे ही, अगर ज्ञानेश कुमार ने मदद नहीं की 11 तारीख को तब बिस्तर बंद जाएगा। और अगर ज्ञानेश कुमार जो कर रहे हैं वही होगा तो फिर जो वो तय कर चुके हैं बल्ले ये आप लोगों ने बोल चुके हैं। अब मैं बोलता हूँ। बोलिए, आप बोलो यार जल्दी। मैं पहले ये कहता हूँ कि मैं रिजल्ट का कोई फोरकास्ट नहीं करूंगा। चलिए।